गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि अपने जो क्लास में चैप्टर जो चल रहा था उसका नाम हम पढ़ रहे थे आर्टिकल। तो आर्टिकल में देखिए जो अपनी पहले की क्लास होती है उसमें हमने पढ़ा था कि आर्टिकल्स आर टू टाइप। आर्टिकल्स आर टू टाइप, एक इंडेफिनिट आर्टिकल और एक डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, अब हमने ये पढ़ा था कि आर्टिकल्स आर थ्री। आर्टिकल तीन होते हैं, ए एन डी, और ए एन तथा डी शब्द को भी आर्टिकल कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था आर्टिकल्स आर टू टाइप, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में दो आ रहे थे, ए और एन, और डेफिनिट आर्टिकल में एक आ रहा था देन। अब अपन पढ़ेगा फर्स्ट नंबर लगा करके इंडेफिनिट आर्टिकल। तो देखिए इंडेफिनिट आर्टिकल में क्या होगा, किसे कहेंगे और कैसे, तो मैं आपको राइट करवा रहा हूं। आप उसको राइट करिए, ए एंड एन आर, इसमें लिख लीजिए ए एंड एन। हम इसको अंडरलाइन कर रहे हैं यहाँ पे इंडिकेट करने के लिए, थोड़ा सा समझने के लिए। तो ए एंड एन आर इंडेफिनिट आर्टिकल्स। ए और जो एन है वो क्या है, इंडिफिनिट आर्टिकल क्यों है वो हम यहाँ कारण लिखे हैं, बिकॉज these are put before, because these are put, इनको लिखा जाता है या रखा जाता है कहां, बिफोर अनसर्टेन नाउन। ठीक है, ये हमने लिख लिया इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में कि इंडेफिनिट आर्टिकल कौन सा होता है या उसे इंडेफिनिट क्यों कहते हैं। तो उसको इंडेफिनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका प्रयोग जो है वो अनसर्टेन यानी अनिश्चित संज्ञा के साथ किया जाता है, इसलिए हम इन्हें इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ओके, इसी बात को हम दूसरे वे में यदि लिखें तो हम इसको दूसरे वे में लिख सकते हैं। तो उसको स्टार्टिंग निशान लगा करके हम दूसरे वे में लिखेंगे। दूसरे वे में क्या होगा, ये जो हमने लिखा है सेम ऐसे कैसे राइट करेंगे, लिखो ए एन एन आर, ए एंड एन आर इंडेफिनिट। ठीक है, ऐसे कैसे लिख देंगे, ए एंड एन आर इंडेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स बिकॉज, अब क्यों कहेंगे वो आप यहाँ पे कारण देंगे, बिकॉज दे डू नॉट बिकॉज दे डू नॉट, क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, ए एंड एन आर इंडेफिनिट आर्टिकल्स बिकॉज कैसे, इसको क्यों कहते हैं, दे क्या डू नॉट क्या इंडिकेट, दे डू नॉट इंडिकेट क्या, अब इंडिकेट क्या नहीं करते हैं वो मैं आपको लिखा रहा हूं, एनी पार्टिकुलर पर्सन, एनी पर्टिकुलर पर्सन, साथ साथ में प्लेस या थिंग जो भी है, पर्सन और थिंग, ये किसी भी विशेष व्यक्ति या वस्तु को इंडिकेट नहीं करते, यानी उसके बारे में नहीं दर्शाते। तो क्या करते हैं वो लाइन हम अपने यहाँ पे राइट करेंगे, दे ऑलवेज दे ऑलवेज, ये हमेशा क्या से पढ़ेंगे वो देखिएगा। तो ए एंड एन आर इंडेफिनिट आर्टिकल बिकॉज दे डू नॉट इंडिकेट
इंडिकेट एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। अब दे ऑलवेज वे हमेशा क्या, तो हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको सजेस्ट एनी क्या पर्सन और एनीथिंग। ओके, ये हम इसकी डेफिनेशन हो गई एक तरीके से कि इंडेफिनिट आर्टिकल कौन से होते हैं, यानी और उन्हें इंडेफिनिट क्यों कहते हैं। तो उसका ये पूरा रीजन हो गया कि इनको इंडेफिनिट क्यों कहा जाता है। ठीक है, इसी बात को समझने के लिए, इस बात को थोड़ा सा बेटर समझने के लिए मैं आपको हिंदी में एक लाइन टाइप कर देता हूं। वो देखिए, ए तथा एन शब्द को ही, या ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, को ही, जैसे ए तथा एन को ही अनिश्चित आर्टिकल कहते हैं। अनिश्चित आर्टिकल क्योंकि इनका प्रयोग अनिश्चित संज्ञा के साथ किया जाता है। ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पे इसको समझने के लिए राइट किया है। अब जैसे देखिए, अनिश्चित आर्टिकल में दो आ गए अपने पास, ए और एन। ठीक है, इनको पढ़ेंगे, इनका जो एग्जांपल है वो पढ़ेंगे। उससे पहले इसमें हम थोड़ी सी एक चीज और लिख लेते हैं, क्या कि जो इंडेफिनिट आर्टिकल है उनके प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं और किस वे में करते हैं। तो हम ये लिखेंगे वी यूज, एक बार आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लो। अब आता है, जैसे हमने इंडेफिनिट आर्टिकल पढ़ा, इसके बाद में आता है कि इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज कहाँ किया जाता है, यानी इंडेफिनिट आर्टिकल को हम कहाँ प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए लिखेंगे अपन, आप स्टार्ट का निशान लगा के लिखिए, वी यूज इंडेफिनिट आर्टिकल। देखिए, वी यूज इंडेफिनिट आर्टिकल, हम इंडेफिनिट आर्टिकल का उपयोग कहां करेंगे वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ए एन, इंडेफिनिट में कौन कौन जाएंगे, ए और एन। ठीक है, वी यूज इंडेफिनिट आर्टिकल कौन कौन से, ए और एन, कहां, तो इसमें आप लिखिए बिफोर। अब देखिए, किससे पहले, नाउन से पहले, और नाउन कौन सी होनी चाहिए, अरे गणनीय संज्ञा होनी चाहिए, तभी तो एक वचन जो संज्ञा होगी उसी के साथ इसका प्रयोग करेंगे। तो बिफोर, इसमें आप लिखिए काउंटेबल नाउन। बिफोर काउंटेबल नाउन, जो एक वचन गणनीय संज्ञा होगी, इसके साथ साथ काउंटेबल नाउन होगी ऑफ द सिंगुलर नंबर। काउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन के साथ साथ हम यहां लिख सकते हैं ऑफ द सिंगुलर नंबर। यहां हमने ये पढ़ा कि जो इंडेफिनिट आर्टिकल होंगे उसका प्रयोग हम कहां करेंगे। तो देखिए, वी यूज इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन। इंडेफिनिट के दो आर्टिकल होते हैं अपने पास, ए और एन। अब इनका उपयोग कहां करेंगे, तो बिफोर काउंटेबल नाउन, यानी गणनीय संज्ञा, समझ लो। उससे पहले इसका उपयोग होगा काउंटेबल नाउन, जिसे हिंदी में जैसे लिख सकते हैं गणनीय संज्ञा। ठीक है, और साथ ही साथ सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर से आप कितना समझते हो, एक वचन। कौन सा वचन, एक वचन। उससे पहले हम इसका प्रयोग करेंगे तो सिंगुलर नंबर। इसमें एक थोड़ी सी लाइन अपन और जोड़ सकते हो, वो आप लिखिए दीज आर्टिकल्स कौन से
आप दीज आर्टिकल से क्या तात्पर्य समझ रहे हैं यहाँ पे? दीज आर्टिकल, तो दीज आर्टिकल में कौन कौन से आ गए? ए और एन। अरे इंडेफिनिट की तो बात कर रहे हैं, इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, तो दीज आर्टिकल यानी ए और एन दो पढ़ रहे हैं। फिर लिखिए दीज आर्टिकल स्पेसिफाइड, दीज आर्टिकल्स स्पेसिफाइड क्या? ए जनरल नाउन। किसको स्पेसिफाई करते हैं? जनरल नाउन। ये लिखिए क्या करता है। ओके, उतारिए आपने इसको। अब अपन लिखेंगे इसके एग्जाम्पल समझने के लिए। जैसे मान लीजिए हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं, हालांकि अपन एग्जाम्पल बाद में पढ़ेगा, उसको जो एग्जाम्पल है उनको विस्तृत रूप से तब पढ़ेंगे जब अपन उनके प्रयोग करेंगे, यानी ए का प्रयोग कहाँ होगा, एन का प्रयोग कहाँ भी होगा, तो उसके बाद में इनको वहां पे काम मिलेंगे। तो इसका कौन सा एग्जाम्पल लिखो, जैसे ए बॉय, ठीक है। जैसे मान लो एक चेयर, समझने के लिए अपन लिख रहे एक बार ए चेयर। जैसे एन एप्पल, जैसे एन अम्ब्रेला। आप इसमें लगा कि ए टी सी। ये तो केवल अपन समझने के लिए लिखा है, यहाँ पर इसको क्यों लिखा है? इनका प्रयोग अपन जब ए और एन के अलग अलग प्रयोग पढ़ते हैं तो सब इनको काम मिलेंगे। यहाँ से पहले एक बार समझाने के लिए, अब ये तो क्या इंडेफिनिट आर्टिकल। सेकंड नंबर अपने कौन सा पढ़ा था बताइए? डेफिनेट आर्टिकल। सेकंड नंबर पे क्या लिखा था अपने? डेफिनेट आर्टिकल। ये तो हो गया इंडेफिनेट आर्टिकल। और अब अपन जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है डेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट आर्टिकल किसे कहेंगे? तो उसमें सबसे पहले मैं आपको लिखा रहा हूं, द इज द डेफिनेट आर्टिकल। द इज द डेफिनेट आर्टिकल। अब द को निश्चित आर्टिकल क्यों कहा है, यानी द को डेफिनेट क्यों कहा है, तो उसके लिए अपन इसको प्रयोग कहां किया जाएगा वो अपन पढ़ेंगे, वो समझिएगा अपन। तो डेफिनेट आर्टिकल में क्या? द इज द डेफिनेट आर्टिकल जो क्या करता है? विच इंडिकेट्स जो दर्शाता है। अब देखो क्या क्या चीज को दर्शाता है, यानी अपनी लाइन क्या कह रही है? डेफिनेट आर्टिकल तुमने पढ़ा, और डेफिनेट आर्टिकल कौन सा हो गया? एक काम करना है, इसको सिंगल इन्वर्टेड कोमा और अंडरलाइन से संबोधन कर लो। तो द इज द डेफिनेट आर्टिकल विच इंडिकेट जो दर्शाता है। अब क्या दर्शाता है वो लिखिए, ए पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये किसी विशेष पर्सन यानी व्यक्ति, वस्तु या जो ऑब्जेक्ट है उसकी तरफ इशारा करता है, इसलिए इसको यानी निश्चित जो चीजें होती है उनकी तरफ ही संबोधन करता है, इसलिए निश्चित आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, इसी बात को अपन जो दूसरे तरीके से दूसरे वे में लिखेंगे तो हम लिखेंगे द इज द डेफिनेट आर्टिकल। इसी बात को हम दूसरे टाइप से लिखें कि द इज द डेफिनेट आर्टिकल विच इज यूज्ड, विच इज यूज्ड, जिसका उपयोग कहां किया जाएगा, अब वो आप लिखिएगा द इज द डेफिनेट आर्टिकल विच इज यूज्ड बिफोर ए सर्टेन नाउन, बिफोर ए सर्टेन नाउन।
ठीक है, ये लाइन हमने यहाँ पे राइट कर दी कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा। ठीक है, फुल स्टॉप लगा दीजिए। अब इसी बात को समझने के लिए हम इसको हिंदी में राइट करेंगे, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। उससे पहले एक बार बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन इसको इंग्लिश में लिखेंगे सारी भाषा। तो अब इसमें लिखिए 10 शब्द को ही निश्चित आर्टिकल कहते हैं। क्योंकि इसका प्रयोग निश्चित संज्ञा के साथ किया जाता है। ओके, ये हुई जैसे इसको समझने के लिए हिंदी में डेफिनेशन। अब ये हमने पढ़ लिया कि डेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं और इंडेफिनिट आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल दो होते हैं, ए और एन। उन्हें इंडेफिनिट क्यों कहते हैं उसके बारे में हमने पढ़ लिया, उसके एग्जाम्पल पढ़ लिए। अब उसके बाद दैट जो डेफिनेट आर्टिकल है उसके बारे में हमने पढ़ा कि दैट शब्द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है, उसे डेफिनेट क्यों कहते हैं। ठीक है, अब इसके लिखेंगे एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल से देखिए, बाकी तो जब दैट का प्रयोग पढ़ेंगे, पर्टिकुलर जब दैट का प्रयोग पढ़ेंगे तो इसके सारे एग्जाम्पल्स वगैरह उस समय पढ़ेंगे। अभी तो हम 2 एग्जाम्पल लेकर के इसको समझ रहे हैं। पहला लिखिए ब्रिंग का होता है जिसे हिंदी में हम कहते हैं लाना। तो ब्रिंग द बैग, bring the bag lying on the table। देखो आप समझो इस बार, ब्रिंग द बैग, ब्रिंग यानी लाना, द बैग कौन सा बैग, ब्रिंग द बैग वो बैग लाना कौन सा, लाइंग ऑन द टेबल जो टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है। यानी विशेष रूप से पर्टिकुलर उस बैग की तरफ इशारा किया गया है जो टेबल के ऊपर रखा हुआ है कि वही बैग उठा करके लाना। अरे बैग तो बहुत सारे हैं लेकिन उनमें से एक बैग जो है वो अलग पड़ा हुआ है, टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, तो उस बैग को लाने के लिए यहाँ पे कहा जाता है। ठीक, ऐसे ही जैसे अपन मान लीजिए दूसरे एग्जाम्पल एक को ले लेते हैं, द मैगजीन। द मैगजीन का मतलब होता है जो समाचार पत्रिकाएं होती है ना, तो उसके बारे में द मैगजीन that you gave me, the magazine that you gave me जो तुमने मुझे दी was very interesting, gave me was very interesting। देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग। अब देखो दोबारा, द मैगजीन पुस्तक, कौन सी पुस्तक, दैट यू गेव मी जो आपने मुझे दी थी। अरे पुस्तकें तो और भी बहुत सारी होती है, लेकिन यहाँ पे उस पुस्तक को इंडिकेट किया गया है जो आपने मुझे दी वाज वेरी इंटरेस्टिंग, वो बहुत आनंददायक थी, यानी काफी रुचिकर थी। तो उस पुस्तक की तरफ यहाँ इशारा किया जाता है। तो एक बार आज ये जो अपनी क्लास है इसमें दोनों टाइप्स की डेफिनेशन और उनके एग्जाम्पल्स हमने पढ़ लिए। इनके स्क्रीनशॉट लेकर के आप इनको नोटबुक में राइट कर लीजिए।